वेलकम बच्चों। स्वागत है आप सभी का फिर से आप सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग वाइब। पहली वीडियो में हमने क्लास 6 की हनीसकल हु डिड पैट्रिक होमवर्क का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पैट्रिक के बारे में पढ़ा था कि वो एक ऐसा लड़का है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके अलावा वो गेम्स खेलता है, वीडियो गेम्स, बैडमिंटन वगैरह। और फिर हमने देखा था कि जब वो एक अपने रूम में था उसने देखा कि उसकी डॉल किसी गुड्डे से, टॉय से खेल रही है, किसी डॉल से। तो लेकिन जब उसने उसको बाहर निकाला तो उसने देखा कि वो टॉय नहीं था, वो एक छोटा सा आदमी था जिसका बहुत छोटा सा साइज़ था। फिर उस आदमी ने उसको रिक्वेस्ट की कि वो उसे कैट को दोबारा ना दे, बदले में वो उसकी हेल्प करेगा। तो जब उसने ऐसा बोला, पैट्रिक के मन में सिर्फ यही आया कि अब वो उस आदमी से अपना होमवर्क करवाएगा और उसने उससे प्रॉमिस करवाया कि अगर 35 डेज़ मेरे सेमेस्टर के एंड तक तो मेरी होमवर्क करने में मदद कर दोगे, सो मैं ए भी मुझे मिल सकता है, ए ग्रेड, एंड आप मेरी होमवर्क में हेल्प कीजिए तभी मैं आपको बचाऊँगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 शुरू होता है। पार्ट 2 में क्या होता है? And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say, and Patrick would have to help in whatever way. अब क्या कह रहे हैं? जैसे कि उसने प्रॉमिस किया था पैट्रिक को कि वो उसकी हेल्प करेगा इन होमवर्क। तो द लिटिल हेल्प, जो छोटा लिटिल एल्फ था, वो उसका होमवर्क करने लगा पैट्रिक का। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम, राइट? नाउ देर इज़ वन प्रॉब्लम। वट इज़ द प्रॉब्लम? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। लेकिन जो एल्फ होते थे उन्हें पता नहीं है, वो उसने बोल तो दिया कि वो हेल्प करेगा उसकी होमवर्क करने में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि क्या करना है होमवर्क में। ठीक है, तो फिर वो बोलने लगा, जो एल्फ है बोला हेल्प मी, उसने कहा ऐसा। ठीक है, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, लाइक, और अब पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती। जिस भी वे में वो करता या जो भी हेल्प उसे चाहिए थी, पैट्रिक को ही उसकी हेल्प करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने बोला, मुझे ये शब्द नहीं आता, मुझे नहीं पता ये क्या है। पैट्रिक्स होमवर्क, जब उसका होमवर्क वो पढ़ रहा था। गिव मी अ डिक्शनरी, नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर। उसने कहा मुझे डिक्शनरी दो। उसने कहा नहीं, इससे अच्छा है कि तुम शब्द को देखो और इसका एक एक लेटर करके इसको फाइंड आउट करो। ठीक। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब बारी आती है मैथ्स की। अभी वो वर्ड्स यानी कि इंग्लिश या फिर ऐसा होमवर्क कर रहा था, अब उसकी बारी आती है मैथ्स की होमवर्क करने की। पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब दिस टाइम पैट्रिक की किस्मत और भी ज़्यादा ख़राब थी। ख़राब क्यों थी? क्योंकि उसे लगा कि उसका सारा होमवर्क अब वो एल्फ कर देगा और उसे होमवर्क के बारे में अब सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट एल्फ हमारे वर्ल्ड के तो है नहीं, वो दूसरी दुनिया से हैं, राइट? तो उनको पढ़ना लिखना, मैथ्स के सम्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, टेबल्स वगैरह नहीं आती हैं। तो एल्फ क्या बोलता है, व्हाट आर टाइम्स टेबल्स, ये क्या है? द एल्फ श्रीक्ड, वो रोते हुए हल्की सी आवाज़ में, मतलब बोल के रोते हुए कि क्या है ये सब, ऐसे वो बोलता है। वी एल्स नेवर नीडेड, हमें कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। देन एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब वो बोलता है ये सब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, हमें तो कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो बोलता है पैट्रिक से कि तुम मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो कि मुझे क्या करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, उसने कहा कि जो एल्फ्स हैं उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम हमारे लिए, टू देम या फिर एल्फ के लिए, वो एक मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब समथिंग न्यू। ठीक है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, लिटिल एल्फ पहले ही थोड़ा ज़ोर से बोल रहा था, जस्ट गॉट लाउडर, वो अब और ज़ोर से बोलने लगा और उसने क्या बोला, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मुझे बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और ज़्यादा बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू, और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उन्हें पढ़ने के लिए भी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब हर दिन, ठीक है, हर तरीके से जो लिटिल एल्फ था वो एक नैग बनता जा रहा था। जो वर्ड यहाँ पे NAG, नैग, यूज़ किया गया है, इट मीन्स कि आप अपना वर्क खुद से नहीं कर रहे हैं, यू आर नीडिंग समवंस हेल्प।
आप अपना कुछ काम कर रहे हैं, दैट टाइम यू नीड समवन्स हेल्प एंड यू आर डिस्टर्बिंग दैम टू फॉर योर वर्क, दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ नैग. सो दिन प्रतिदिन जो एल्फ था उनके लिए नैग बनता जा रहा था. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक उसकी हेल्प तो कर रहा था, बट ही वॉज वर्किंग टू हार्ड टू डू हिज होमवर्क विथ एल्फ, right? And was it a drag? And this is a push to Patrick, right? Because he is working hard in the studies. He was staying up nights, he was waking up late nights, had never felt so weary. कभी भी उसे थकाई नहीं लगी. रोज स्कूल जाता था लेकिन उसकी आंखें थोड़ा सा सूजी सूजी सी रहती थी, बिकॉज वो पूरी रात उठ के क्या करता था, अपना होमवर्क करता था. आगे बढ़ते हैं. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. अब स्कूल का लास्ट दिन आ गया था एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और एल्फ अब जाने के लिए बिल्कुल फ्री था. ठीक है, अब वो जा सकता था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, क्योंकि अब उसे कोई भी प्रॉमिस अपना पूरा नहीं करना था होमवर्क वाला. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर. तो वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया. राइट. पैट्रिक गॉट इज एज. पैट्रिक को ए मिले. उसके क्लासमेट्स चौंक गए. उसके टीचर्स ने स्माइल की और उसकी बहुत तारीफ की, और उनके पेरेंट्स चौंक गए कि पैट्रिक ने इस बार क्या कर दिया. अब वो एक मॉडल किड, एक ऐसा बच्चा जिसको सब पसंद करते हैं, वो बन चुका था. अपना कमरा साफ करता था, अपने खुद के जो काम होते थे वो खुद करता था. वेरी चेयरफुल, बहुत खुश रहता था, कभी भी रूडली बिहेव नहीं करता था. उसका एक पूरा नया एटीट्यूड डेवलप हो गया था. यू सी इन द एंड, और लास्ट में क्या, पैट्रिक स्टिल थॉट, और पैट्रिक अभी भी सोचता था कि उसकी ए ग्रेड लाने में मदद किसने की है, एल्फ में. ठीक है. वो बोल रहा है, अब जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे साथ मैं एक सीक्रेट शेयर करूं. और वो सीक्रेट क्या है कि एल्फ ने उसकी हेल्प नहीं करी है चेंज करने में, वो खुद से चेंज हो गया और उसने खुद से इतनी मेहनत करी है. ठीक है. चैप्टर के राइटर का नाम है कैरोल मोर. मोर, राइट. CAROLMOORE. आपका चैप्टर फिनिश होता है. 2 पार्ट्स में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है, पैट्रिक्स होमवर्क. आपको कोई भी डाउट्स हो सो आप प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.